अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। सारे अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान, मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा। बेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्ज़ो समा। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिसके घेरे में हैं अम्बिया व मलक, उस जहांगीर बेसत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। समाहत आला हज़रत कहते हैं, पता किसे कहते हैं समाहत? जिब्रील अलैहिस्सलाम रावी हैं। जिब्रील ने समझाया कि समाहत किसे कहते हैं। जिब्रील फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, हुजूर इतना अता फरमाते थे कि माह रमज़ान के अंदर चलने वाली ठंडी हवाएं भी हुजूर की सखावत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हाँ जी, आला हज़रत को समझना पढ़ना। मैं पढ़ रहा था जी, किबला चौई साहब बाबा जी, प्राइमरी पास बंदा अगर पीएचडी करने वाले शख्स की तहरीर तकरीर पे तनकीद करे ना, उसका मतलब है कि अभी प्राइमरी पास के लिए सबक की मनाजिल बाकी हैं। आला हज़रत को समझना आसान काम है ही नहीं। मेरे इमाम ने कहा था, बे अज़ाबो किताबो हिसाबो किताब, ताबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियाँ, शेर हुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। किबला बाबा जी हुजूर अलैहि रहमा ने मुझे 20 मिनट अता फरमाए हैं, तो मैं इसके अंदर तसव्वुफ़ की मुबादियात और तसव्वुफ़ किसे कहते हैं इस पे मैं गुफ्तगू करूँगा। मैं आपकी समाअतों से सपास गुज़ार हूँ कि तवज्जो के साथ बात को सुनिएगा। पहली बात तो इल्ज़ाम ये आता है कि आपके मंडी उस्मान वाला के अंदर कुछ ज़ईफ़ुल अक़ल लोग हैं जो कहते हैं कि तसव्वुफ़ का मंबा, तसव्वुफ़ का मस्दर, तसव्वुफ़ का पॉइंट, इसका राजे, इसके जो मसादिर हैं वो हिंदू जोगी से कन्वर्ट हुए हैं या यूनानी फ़लसफ़े से आए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है तसव्वुफ़ का माखूज़ है ये कुरान और सुन्नत। ये सुन लें, हज़रत मारूफ़ करखी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आपकी कब्र अनवर के साथ इमाम दारो कुतनी की कब्र अनवर है। इमाम दारो कुतनी की, जिनको 1 लाख हदीस मतन और सनद के साथ ज़ुबानी याद थी। 1 लाख हदीस। हज़रत मारूफ़ करखी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सूफ़ी वो होता है जो हर वक़्त अल्लाह की तलाश करता रहता है, और जब कोई सूफ़ी के पास आके बैठता है तो सूफ़ी उस साइल की उंगली पकड़कर उसे अल्लाह के रास्ते पे चला देता है। सूफ़ी इंसान बनाता है, सिबगतुल्लाह का रंग चढ़ाता है, और बड़ा गहरा रंग है सिबगतुल्लाह का। हम तसव्वुफ़ को समझ ही नहीं सके। इस्लाम के अंदर तसव्वुफ़ का वही मकाम है जो जिस्म के अंदर रूह का मकाम है। इस्लाम के अंदर तसव्वुफ़ का वही मकाम है जो फूल के अंदर खुशबू का मकाम है।
इस्लाम के अंदर तसव्वुफ़ का वही मकाम है जो रोशनी का महताब के साथ है। मुझे रोशनी से एक शेर याद आ गया, सुनाऊं? तेरे चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा। बाबा जी, तेरे चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज को दोबारा नहीं देखा जाता। अपने तन में रवा है जब तक शहरक का लहू, अपने तन में रवा है जब तक शहरक का लहू, ज़ेर खंजर कोई प्यारा नहीं देखा जाता। इस्लाम में तसव्वुफ़ का वही मकाम है जो रोशनी का महताब के साथ। इस्लाम में तसव्वुफ़ का वही मकाम है जो शहद का मिठास के साथ। जब से हमने सूफ़े कराम की दहलीज़ को छोड़ा है ना, हम इबादात के महल्लात तो खड़े करते हैं लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं है। हम आमाल के दरख्त तो उगाते हैं लेकिन फल नहीं उगता। जब से हम सूफ़ी की दहलीज़ से दूर हुए हैं, जिस्म इबादत के अंदर तो झुकता है लेकिन रूह भटक रही होती है। ये 19वीं सदी के एक सूफ़ी ने बताया था, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। ये एक सूफ़ी, एक कलंदर ने बताया था। उसी ने कहा था, न तख्तो ताज में न लश्करे सिपा में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। ये सूफ़ी ने बताया था कि शौक़ तेरा अगर न हो कि अज़ान अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। ये सूफ़ी ने बताया था। मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। ये यकीन जानिए सूफ़ी ने बताया था कि तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरया, कि लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, चिल्ले वट्टे ते कुछ ना खट्टे, कि लेना चिलियाँ वड़ के हूँ, जाग बिना दूध जमदे नाही, भमे लाल होवन कड़ कड़ के हो। यकीन जाने ये सूफ़ी ने बताया था कि बैतुल मुक़द्दस को किस तरह फतह किया जाता है। यकीन जाने ख्वाजा बाकी बिल्ला की सफ़ के अंदर तैयार होने वाला मुजद्दिद अल-फ़िसानी था, जिसने शहंशाह अकबर को नाको चने चबवा दिए थे। और उसने क्या खूब कहा था, सुनिए। उसने कहा था, उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, आज की हुकूमत पे, आज के दौर पे फिट आता है कि बोला वकील साहब, उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम वतन का पास रख नहीं सकते, क्योंकि हिरस के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। और फराज ने तो कलम तोड़ के रख दी। फराज ने कहा, पढ़ता हूँ खालिक की किताब तो ये कहती है मुझे, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। ये सूफ़ी ने बताया था कि बैतुल मुक़द्दस को किस तरह आज़ाद किया जाता है। ये बगदाद की चटाई पे बैठने वाले सूफ़ी ने बताया था कि जब दजला जल रहा हो तो बगदाद को दोबारा बांकपन किसने देना है। एक आधी बात सुना के मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। मैं बाबा जी की दहलीज़ पे गुफ्तगू की तैयारी कर रहा था। तसव्वुफ़ पे इतना लिखा जा चुका है कि किताबें अगर गिनवानी चाहें तो इल्म ख़त्म हो सकता है। मिसाल के तौर पे अवारिफ़ुल मारिफ़, क़ूतुल क़ुलूब, रिसाला कुशैरिया, कश्फ़ुल महजूब, फ़वाइदुल फ़वाद, बड़ी बेशुमार किताबें हैं और कुरान खुद तस्दीक करता है। 2022 के अंदर एक शख्स है शेख महमूद अफंदी अलैहिर्रहमा कि सूफ़ी दीन का काम कैसे करता है। तसव्वुफ़ करम को कहते हैं, तसव्वुफ़ बेतकल्फ़ी को कहते हैं, तसव्वुफ़ अपना या पराया आया है सीने के साथ लगा के अल्लाह का फैज़ तकसीम करने को कहते हैं। तसव्वुफ़ हर वक़्त सजदे को कहते हैं, तसव्वुफ़ कुरान की तिलावत को कहते हैं। तसव्वुफ़ माड़ा मुरीद आया है तो चंगे मुरीद से उसकी खिदमत करवाने को कहते हैं। इस चीज़ का नाम तसव्वुर है। इकबाल अपनी कोठी पे बैठे बैठे कहीं निकल गया किसी पीर साहब के पास, तो पीर साहब के पास एक मुरीद बैठा था। उसने कहा, हुजूर दुआ करें, मेरे ऊपर 100 रुपये का कर्ज है। उस वक्त 100 रुपये बड़ा माना रखता था। पीर ने दुआ की, मुरीद ने सामने वाली जेब से 10 रुपये निकाले और पीर को दे दिए। तो इकबाल तो फिर इकबाल था ना,
हैं। इकबाल ने कहा था सारा जहान ऑक्सीजन से सांस लेता है, इकबाल मोहम्मद अरबी की मोहब्बत से सांस लेता है। तो इकबाल ज़ेर लब मुस्कुराया, तबस्सुम रेज हुआ तो पीर चलाक था, अय्यार था। तो पीर ने कहा इकबाल मुस्कुराए क्यों हो, की वजह है। फलसफी बंदा, मंतकी बंदा और 1 करोड़ दुरूद पाक मेरे हुजूर की ज़ात में निछावर करने वाला शख्स बगैर किसी वजह से मुस्कुरा नहीं सकता। इकबाल ने कहा जी बड़ा बदबख्त है मुरीद, पहले 100 रुपये का कर्ज था, अब 110 रुपये का कर्ज हो गया है। इकबाल ने माफ़ नहीं किया बाबा जी। इकबाल ने कलम उठाई, अपना प्रोफेसर साहब आ चुके हैं, बड़ा इनका नसीब है और शेर बड़ा कमाल है, मैंने याद आया। इकबाल ने कहा हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरका सालूस के अंदर है महाजन। महाजन उस बंदे को कहते हैं जिसके पास बड़ी दौलत हो, लोगों को कर्ज दे और 4 गुना दर कर्ज वापस ले, वो कर्ज देते देता सूद पे अमीर हो जाए। इकबाल ने कहा नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरका सालूस के अंदर है महाजन, मेरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों का नशेमन। इकबाल कहता है जहाँ शाहीन बैठा करते थे अब वहाँ काले कव्वों ने, अब वहाँ बगलों ने, अब वहाँ अय्यारों ने बैठना शुरू कर दिया। तूने तो मसनद को भी लीक लगा के रख दी है। पीर बनना है तो रूमी बन, पीर बनना है तो पीर मीर अली शाह साहब बन, पीर बनना है तो कुतुबुल अक्ताब शेर मोहम्मद बन, पीर बनना है तो हुजूर पीर सियाल लजपाल बन, पीर बनना है तो ख्वाजा खाजगान बन, तू वो पीर बन। हजरत मुजद्दिद फिसानी फरमाते हैं पीर बैक वक़्त माँ भी होता है बाप भी होता है। लोग पीर के पास आके दुखड़े सुनाते हैं और फिर अपनी जेब से निकाल के देता जाता है। पीर मखलूक को देता जाता है और फिर पीर का जो हाथ होता है वो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़जानों के अंदर होता है। पीर ख़जाने मोहम्मदी से निकालता है, तकसीम करता जाता है। जिस तरह मेरे हुजूर ने फरमाया मैं कासिम हूँ, अल्लाह के ख़जाने मेरे पास हैं, न अल्लाह के ख़जाने ख़त्म होंगे न मेरे दस्ते कुदरत, मेरे दस्ते अक़दस, मेरे दस्ते फैज़ान तकसीम करते करते थकेंगे। इसलिए पीर तो मुरीद को खाते हुए खुश होता है, इसलिए पीर अपने मुरीद की ऊंची कोठी देखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। पीर अपने मुरीद को सजदा रेजी का शरफ हासिल होने के बाद वारी जाता है। पीर कहता है ये वो मशरब है, मनसब है जो हमें अल्लाह ने अपने फजल करम से अता फरमाया है। शेख महमूद अफंदी अलैहि रहमा 2022 के अंदर उनका वसाल हुआ, 95 साल उम्र थी। तैयब रजब तैयब अर्दवान मेयर से ये बंदा सदर बना है, हाफिज कुरान है। तो शेख महमूद अफंदी कहते हैं नक्शबंद को, इनका नक्शबंद सिलसिला है और ये बहाउद्दीन नक्शबंदी के सिलसिले के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पास 3 मिनट रह गया, मैं गुफ्तगू को समेट दूंगा इंशाअल्लाह। शेख महमूद अफंदी फरमाते हैं खिलाफत उस्मानिया हुई ना तो अंग्रेज़ों ने बंदा हमारे ऊपर काबिज़ कर दिया, उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसको मुशर्रफ नालायक कहा करता था मेरा आइडियल है, मेरा आइडियल है। उसने खिलाफत उस्मानिया के पास जब उसका सुकूत हुआ, ख़त्म हुआ, तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की के सारे मदारिस को बंद कर दिया गया, बड़ी बड़ी मसाजिद को ताला लग गया। आपने देखा होगा आया सूफिया जो पिछले दिनों आज़ाद हुई है उसके अंदर चर्च बना दिया गया था। तो सरफनाफ की किताबें तक ख़त्म कर दी गई। कुरान जिस घर के अंदर पाया जाता, इतना लिबरलिज्म था कि उस बंदे को फांसी पर लटका दिया जाता था। शेख महमूद अफंदी अलैहि रहमत फरमाते हैं देखिए सूफ़ी कैसा सूफ़ी होता है। और पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस वक्त अगर इस्लाम उन तक पहुँचा है तो वो औलिया और नेक लोग सूफिया के मरहून मिन्नत हैं, क्योंकि सूफ़ी सबसे पहले दिल साफ़ करता है, उस दिल के अंदर चिरागे मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को, शम्मा को रोशन करता है और शम्मा रोशन करने के बाद कहता है तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शिफात नगर की है, अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्कितर गुबार, अदना से ये शनाख्त तेरी रह गुज़र की है। सूफ़ी सिर्फ पॉलिश करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है, जंग उतारता है, दिल को इतना खूबसूरत बताता है, बनाता है कि बंदा नज़र झुकाता है तो सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक,
वफ़ी अनफुसिहिम, कुरान खुद कहता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, बंदे अपने अंदर गौर करो, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। तो सूफ़ी सुराग ज़िंदगी देता है, सूफ़ी जौहरे शनासाई पैदा करता है, सूफ़ी आशनाई पैदा करता है, सूफ़ी मराकबे से निकाल कर खुद एहतसाबी के अंदर दाखिल करता है। सूफ़ी ही सिखाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, सूफ़ी ही सिखाता है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सूफ़ी ही कहता है तेरा वजूद फ़ानी है, रब को सुपुर्द कर, जिस तरह दाता अली हुजवैरी ने सुपुर्द किया था। 1000 साल हो गए हैं, दाता आज भी जिंदा है। ये सूफी बताता है कि तेरा अमल नाकस है, अल्लाह को सुपुर्द कर, अल्लाह उस अमल के अंदर अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत, रहमत को दाखिल फरमा देगा। शेख महमूद अफंदी अली रहमा फरमाते हैं 10 साल की उम्र के अंदर शौक़ पैदा हुआ कि हाफिज़ कुरान बनूं और सर्फ नहव की तालीम हासिल करूं। अपने उस्ताद के पास गया तो उस्ताद को देखा तो वो अपने खेत खलियान के अंदर ना सब्ज़ी की गोडी कर रहा था, क्योंकि मदारिस तो बंद हो चुके थे। कोई आलिम दीन ने फ्रूट का ठेला लगाया हुआ था, कोई खलियान के अंदर गोडी कर रहा था, कोई टैक्सी ड्राइवर था, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने यहूद व नसारा के साथ अपनी गैरत का जनाजा निकाल दिया था, जिस तरह आजकल निकल चुका है, आप लोगों के सामने है। तो शेख महमूद अफंदी फरमाते हैं, मैंने कहा जी उस्ताद जी मैं कुरान पढ़ूंगा। तो उस्ताद ने कहा जी कुरान पढ़ना है तो 5 आयात रोज़ाना दूंगा। कुरान नहीं था, उस्ताद ने ज़ुबानी पढ़ाना शुरू कर दिया। शेख महमूद अफंदी फरमाते हैं मैं 5 आयात पढ़ के जाता, अगले दिन गोडी करता, आयात सुना देता। 5 साल लगे मुझे हिफ्ज़ करने में। शेख महमूद अफंदी ने क्या कहा है, 5 साल गीज़र नहीं था, दबीज़ कलीन नहीं था, कोई अच्छा लंगर नहीं था, कुछ भी नहीं था, भूख थी, प्यास थी, रगोपै के अंदर उतरती ही मिट्टी थी और कुरान का इश्क था। तो शेख महमूद अफंदी फरमाता है 5 साल गुजरे ना तो मैं हाफिज़ हुआ। मैंने कहा उस्ताद जी मैंने सरफ नाव पढ़नी है। उस्तादों ने कहा बेटा 15 साल लगेंगे। कितने साल? इतने 2 मौलवी दी तकरीर रट लो तो अनवारे खताबत बन लो, तुसी मुफ्ती भी बन गए हो तो शेख उल हदीस ही बने गो, तो टल्ले मार दे जाओ तो सुनाते जाओ हैं। यहाँ तो न किसी शेख उल हदीस की गुंजाइश है, न मुफक्किर की गुंजाइश है, किसी की गुंजाइश है ही नहीं। पीर मेरे शाह साहब फरमाते हैं मैं 30 साल पढ़ा हूँ और पढ़ पढ़ के अपना लकड़ी की तरह खुश्क हो गया था। गजाली को पढ़ें, खुश्क हो गया था। हमारे तो लवाजमात ही नहीं ख़त्म होते ना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सूफ़ी यकताई अता करता है कि तुम्हारी नज़र के अंदर सिर्फ रब होना चाहिए, बस रब ही इनाम है, रब ही जजा है और उसके महबूब की गुलामी। यही तसव्वुफ है कि इसके अंदर कोई शिरक है, कोई बिद्दत है, कोई खिलाफ वर्जी है। बल्कि हमारे बड़े कहते हैं कि सूफ़ी वो होता है कि जब तक वो रब का दीदार नहीं करता उसे लुत्फ़ भी नसीब नहीं होता। सूफ़ी वो होता है अबू हनीफा जैसा जो कहता है मैंने 100 मरतबा अल्लाह का आलम ख्वाब के अंदर दीदार किया है। सूफ़ी अहमद इब्न हम्बल होता है, मान जाएं हमारा कोई अमल अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत से खाली नहीं है। तो शेख महमूद अफंदी फरमाते हैं 20 साल लगे। उस्ताद ने कहा बेटा जिस तरह सीखा है अब सिखाओ। शेख फरमाते हैं मैंने इस्तांबुल के अंदर, उस वक्त तो इस्तांबुल नहीं होता था ना, तो मैंने फ्रूट का ठेला लगाया तो मैंने भांप लिया। अब अल्लाह का जो वली होता है, सूफ़ी होता है ना, उसकी बसीरत अल्लाह के नूर से के साथ देखती है। तो उसने भांप लिया, बच्चा अच्छा है, पेशानी पे मार्फत है, सईद है, इकबाल बुलंद है, अर्जमंद है। मैंने कहा बच्चे क्या करते हो? उसने कहा बाप का इंतकाल हुआ है, अम्मा ने पैसे थोड़े दिए, सब्जी लेके आओ। तो शेख ने कहा बच्चे पैसे नहीं लूँगा, एक वादा करो रोज़ाना कुरान की 5 आयात सीख के जाओगे। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चा आ गया, सब्जी कम दामों दे दी। कोई माँ आ गई, सब्जी कम दामों देगी। कोई बहन आ गई, कोई बेटी आ गई, भतीजी आ गई, बुजुर्ग आ गया, कब सब्जी का रेट निस्फ कर दिया, क्योंकि खेत उस्ताद का था और उस्ताद ने कहा अल्लाह के साथ सौदा तय हुआ है, उसकी मखलूक को आसानियाँ तय करनी है, आसानियाँ अता करनी है। जन्नत की सब्जियाँ, जन्नत के फल, जन्नत का प्रोटोकॉल ख़त्म होने वाला नहीं है। कुरान खुद कहता है, कुरान कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो चीज़ें तैयार करके रखी हैं जहाँ अकल की बिसात का घोड़ा ही जवाब दे जाता है। सूरत अलिफ लाम मीम सजदा के अंदर है।
शेख फरमाता है सब्जी बेचते बेचते जब मैं थक गया तो मैंने टैक्सी चलानी शुरू कर दी, एयरपोर्ट से इस्तांबुल, इस्तांबुल से एयरपोर्ट। किराया तय पाता, मैं अपनी मर्जी से किराया छोड़ देता। ये तय पाता कि कुरान की एक सूरत तुमको सुनाऊंगा, बार बार सुनाऊंगा, तुम याद कर लेना, फिर मेरा ये गड्डी का नंबर है, नोट कर लेना, जिस मकाम पे कहोगे मैं आऊँगा। मैंने उसके साथ इंगेज हो गया, लिंक हो गया। शेख कहता है मैंने 60 लाख बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया। मेरे पास दलील है, मैं दिखा सकता हूँ। 60 लाख। शेख कहते हैं जी 2020 के अंदर कोरोना आया, ठीक है, उम्रा बंद हो गया था। 2021 के अंदर मेरे सुपरवाइजर हैं किबला शहजाद साहब, जानते होंगे, डॉक्टर मोहम्मद अली अकबर अल अजरी साहब गैरिजन यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर लेक्चरर हैं। उन्होंने ये बात मुझे बताई कि अचानक फ़ोन आया अब्दुर्रहमान सुदैस के पास के मताफ का जो निचला हिस्सा है ना वो खाली कर दिया जाए, बिल्कुल वहाँ किसी ने तवाफ़ नहीं करना। इतने टाइम 2 घंटे। तैयब ने फ़ोन किया सलमान को, सलमान ने सुदैस को फ़ोन किया, सुदैस ने मताफ खाली करवा दिया। और अकबर अल अजरी साहब फरमाते हैं मैंने तीसरे पोर्शन पे जाके देखा कि व्हील चेयर पे बैठ के 95 साल का बुजुर्ग खाना काबा का तवाफ़ कर रहा है। ये फजीलत इब्राहिम बिन अदम के पास आई है, जहाँ तक मुझे इल्म है। इब्राहिम बिन अदम ने दुआ मांगी थी, मेरे अल्लाह मैं खाना काबा का अकेले तवाफ़ करूँ। बारिश आई थी मूसलाधार और जल थल हो गया था। इब्राहिम अदम ने अकेले बारिश की थी, अब बारिश के अंदर तवाफ़ किया था। तो शेख कहते हैं कि एक अरबी इमाम दौड़ता हुआ आया, नज़रें बचा के उसने मेरे हाथों को बोसा दिया, क्योंकि वो हाथों को बोसा देना या लेना बिद्दत तस्वर करते हैं एक हाथ के साथ। हालांकि ये मुसाफे का कंसेप्ट ही नहीं है, हाथ मिला ये सफ़ा है, ये क्या है, ये सफ़ा है। और मुसाफे का मतलब है 2 हाथ दोनों हाथों के अंदर आएंगे तो मुसाफा होगा, तो ये सफ़ा है, मुसाफा नहीं है। हमारे किबला पीर साहब, पीर मोहम्मद अली बरकाती साहब ने एक नजदी को इसी हदीस पे मुनाजरे में शिकस्त दे रखी है। ये उन्होंने मुझे 2013 के अंदर सुनाई थी, अचानक अल्लाह ने मेरे जहन के अंदर ये बात डाल दी। तो शेख फरमाते हैं जब तवाफ़ मुकम्मल हुआ तो मुझसे ना खाना काबा के इमाम ने पूछा शेख इतनी फजीलत कैसे हासिल हुई? फरमाया था किसी सूफ़ी के पल्ले पड़ा था, उसने कुरान की खिदमत के पीछे लगाया, अल्लाह ने कुरान की खिदमत की बदौलत आज मुझे खाना काबा के अंदर पहुंचा दिया है। इसीलिए तसव्वुफ मेरे हुजूर की मोहब्बत का नाम है। मेरे जैसे कमफहम शख्स ने अगर कोई जुमला ऐसा कहा जिसके अंदर पकड़ है अल्लाह की नाराज़गी है, तो मैं आप लोगों को गवाह बना के अल्लाह से माफ़ी तलब करता हूँ। मैं दुआ गो हूँ आस्ताना ख्वाजा सैयदना अब्दुल हई अलैहि रहमा क़यामत तक शादो आबाद रहे। अल्लाह इस टीम को क़यामत तक शादो आबाद फरमाए। बाबा जी मुखलिस खाना तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इसके अंदर तकल्लुफ़ नहीं है, कोई इसके अंदर बनावट नहीं है, कोई खुशामद का पहलू नहीं है। एक खूबसूरत नारा लगाएं और मैं माइक नकीब महफिल के हवाले करता हूँ। नारा रिसालत।